छाया का खेल, द गेम ऑफ शैडोज। अर्जुन का चौथा इंटरव्यू था इस महीने। एमबीए की डिग्री, 85% मार्क्स, फिर भी रिजेक्शन। हर बार वही कहानी। बहुत अच्छे कैंडिडेट हो लेकिन राइट फिट नहीं लग रहे। कुछ तो गड़बड़ है यार, उसने अपने दोस्त रोहित से कहा। मेरे स्किल्स कम हैं क्या? कोर्स करूं कोई? रोहित ने हंसकर कहा, तू पागल है, तेरे से ज्यादा क्वालिफाइड कौन है बता। लेकिन अर्जुन को लगता था कि उसमें कुछ कमी है। कोई सीक्रेट फॉर्मूला है सक्सेसफुल लोगों के पास जो उसे पता नहीं। अगले दिन अर्जुन कॉफी शॉप में बैठकर लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था जब उसकी नजर सामने वाली टेबल पर गई। एक आदमी बैठा था, एक्सपेंसिव शर्ट विद कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। सबसे अजीब बात यह थी कि हर इंसान जो उससे मिलता था खुश होकर जाता था। राहुल शर्मा, बरिस्टा ने बताया। बड़ा बिजनेसमैन है, डेली यहीं आता है मीटिंग्स के लिए। अगले 3 दिन अर्जुन ने ऑब्जर्व किया। राहुल कुछ स्पेशल नहीं कर रहा था, बस लोगों से नॉर्मल बात कर रहा था। लेकिन उसकी हर मीटिंग सक्सेसफुल लग रही थी। लोग हाथ मिलाकर जाते थे, कार्ड्स एक्सचेंज करते थे। अर्जुन ने नोटिस किया कि जब जब राहुल को उसने देखा है, सुनते ही देखा है, बोलते बहुत कम देखा है। शायद राहुल बोलने में शर्माता है, पर फिर भी सब उससे बात करना चाहते हैं। उसे बात करते वक्त सब हमेशा खुश होते हैं। और ये इंसान पैसे वाला है, जरूर कोई पॉलिटिशियन होगा। भला क्यों लोग इसे इतना भाव देते हैं और मुझे इतने इंटरव्यू देने के बाद भी एक कंपनी काम नहीं देना चाहती। 5वें दिन क्यूरियोसिटी जीत गई। एक्सक्यूज मी, अर्जुन ने राहुल के पास जाकर कहा, मैं आपको रोज देखता हूं, आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं? कोई सीक्रेट है? राहुल ने स्माइल की। सीक्रेट तो है भाई, लेकिन बहुत सिंपल है। क्या? लोग जो कहते हैं उसे सुनना बंद करो, जो नहीं कहते उसे सुनना शुरू करो। अर्जुन का फेस ब्लैंक हो गया। मतलब? हर इंसान के वर्ड्स के पीछे एक डर छुपा होता है, एक चाहत छुपी होती है। जब तुम वो पकड़ लेते हो जो वो एक्चुअली चाहता है, तब मैजिक होता है। अर्जुन और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कोई एक्चुअली क्या चाहता है? राहुल उठकर जाने लगा और बोला, जब समझना होगा समझ जाओगे। अगले हफ्ते अर्जुन को एक और इंटरव्यू कॉल आया। एक छोटी आईटी कंपनी से। ओनर खुद इंटरव्यू ले रहा था। मध्यम उम्र का आदमी, थोड़ा तनाव में लग रहा था। तो अर्जुन, तुम्हारी क्वालिफिकेशंस तो अच्छी हैं, ओनर ने कहा, लेकिन हमारी कंपनी छोटी है, बड़े सपने वाले लोग यहां ज्यादा नहीं टिकते। पहले अर्जुन अपनी लॉयल्टी के बारे में बताने वाला था, लेकिन रुक गया। ओनर के फेस पर कुछ और था। डिसअपॉइंटमेंट? फियर? सर, आपको लगता है मैं छोड़कर चला जाऊंगा? अर्जुन ने पूछा। मालिक असहज हो गया। देखो, पिछले 3 मार्केटिंग मैनेजर्स 3 महीने में छोड़कर चले गए। सबको लगा यहां ग्रोथ नहीं। अब अर्जुन को राहुल की बात याद आई। ओनर एक्चुअली कह क्या रहा था? कि उसे लॉयल एम्प्लॉय चाहिए? नहीं, कुछ और था। सर, आपको लगता है कि मैं भी वही मिस्टेक करूंगा? ओनर की आंखों में कुछ फ्लिकर हुआ। ऑनेस्टली? हाँ, तुम सब क्वालिफाइड हो, बड़ी कंपनीज में जा सकते हो। हमारे पास ऑफर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं। यहां था असली डर। ओनर को लग रहा था कि वो इनफ नहीं है, कि उसकी कंपनी पर्याप्त नहीं है। सर, अर्जुन ने कहा, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? आपने ये कंपनी क्यों शुरू की थी? अगले 15 मिनट ओनर ने अपनी जर्नी बताई। कैसे उसने अपने पैशन से यह शुरू किया था, कैसे वो अपने क्लाइंट्स की लाइफ चेंज कर रहे थे। इंटरव्यू के एंड में ओनर ने कहा, तुम डिफरेंट हो अर्जुन। बाकी सब अपने बारे में बात करते थे, तुमने मेरे बारे में पूछा। सर, मुझे लगता है कि यहां मैं सिर्फ नौकरी नहीं, कुछ मीनिंगफुल कर सकूंगा। 3 महीने बाद अर्जुन फिर उसी कॉफी शॉप में था। तभी उसने राहुल को देखा। राहुल को देखकर अर्जुन मुस्कुराया। समझ गए लगता है, राहुल ने कहा। हाँ, अर्जुन ने कहा। मेरा बॉस जो कह रहा था वो ये नहीं था कि मुझ में स्किल्स नहीं है, वो ये कह रहा था कि उसे डर लग रहा था कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी इनसिक्योरिटी थी। और अब अर्जुन ने अपना फोन निकाला। पिछले महीने हमारी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट डील हमने क्लोज किया, क्योंकि मैंने क्लाइंट की रियल प्रॉब्लम समझी थी। वो कह रहा था कॉस्ट कम करो, लेकिन एक्चुअली वो रिलायबिलिटी चाहता था।
राहुल ने अप्रूव किया। बस यही तो है सीक्रेट। लोग वर्ड्स में कुछ कहते हैं लेकिन इमोशंस में कुछ और होता है। जो इमोशंस पकड़ लेता है वो गेम जीत जाता है। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों पर से पर्दा हटा दिया हो। सारी फेल्ड इंटरव्यूज, सारी रिजेक्शंस कभी उसकी क्वालिफिकेशंस की वजह से नहीं थी। वो हमेशा अपनी चीजें बताता रहा था। कभी नहीं सुना था कि सामने वाला एक्चुअली क्या चाहता है। 6 महीने बाद अर्जुन को प्रमोशन मिल गया। अब वो खुद इंटरव्यूज लेता था और हर कैंडिडेट को वो एग्जैक्टली वही चांस देता था जो उसे कभी नहीं मिला, सुने जाने का चांस। सबसे बड़ा जादू ये नहीं है कि तुम क्या कह सकते हो, सबसे बड़ा जादू ये है कि तुम क्या सुन सकते हो।